नमस्कार। कक्षा 10 अर्थशास्त्र पाठ 1 विकास से वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। यह आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। ये क्वेश्चन आंसर पेपर फॉर्मेट को ध्यान में रख कर कराए जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विकास का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, विकास का अर्थ है जीवन स्तर में सुधार। प्रश्न नंबर 2 है, प्रति व्यक्ति आय की गणना किस इकाई में होती है? प्रश्न नंबर 3 है, भारत में प्रति व्यक्ति आय किस संस्था द्वारा मापी जाती है? इसका उत्तर है, भारत में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मापी जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, मानव विकास सूचकांक को किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका उत्तर है, मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का मानव विकास सूचकांक HDI रैंक 2020 में क्या था? इसका उत्तर है, भारत का मानव विकास सूचकांक HDI 2020 में 131वां रैंक था। प्रश्न नंबर 6 है, सतत विकास का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर है, सतत विकास का उद्देश्य है संसाधनों का संतुलित और दीर्घकालीन उपयोग। प्रश्न नंबर 7 है, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं? इसका उत्तर है, मानव विकास सूचकांक में मुख्य घटक होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। प्रश्न नंबर 8 है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का एक तरीका क्या है? इसका उत्तर है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का एक तरीका है अक्षय ऊर्जा का प्रयोग। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सी आय विकसित देश की पहचान होती है? इसका उत्तर है, उच्च प्रति व्यक्ति आय विकसित देश की पहचान होती है। प्रश्न नंबर 10 है, विकास का एक प्रमुख संकेतक क्या है? इसका उत्तर है, विकास का एक प्रमुख जीवन प्रत्याशा है। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, विकास के विभिन्न लक्ष्यों का उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, विकास के विभिन्न लक्ष्यों का उदाहरण है
कुछ लोगों के लिए धन कमाना प्राथमिकता हो सकता है। 2 अन्य लोगों के लिए समानता, स्वतंत्रता या सुरक्षित जीवन जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 12 है, प्रति व्यक्ति आय को मापने की प्रक्रिया क्या है? इसका उत्तर है, प्रति व्यक्ति आय को मापने की प्रक्रिया है। एक देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। 2 यह औसत आय को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 13 है, केवल आय को विकास का मापदंड क्यों नहीं माना जा सकता? इसका उत्तर है, क्योंकि केवल आय जीवन की गुणवत्ता नहीं दर्शाती। 2 शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे अन्य कारक भी जरूरी हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? इसका उत्तर है, मानव विकास सूचकांक में घटक शामिल होते हैं। जीवन प्रत्याशा, हेल्थ। 2 औसत एवं अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष, एजुकेशन। 3 प्रति व्यक्ति आय, इनकम। प्रश्न नंबर 15 है, सतत विकास क्या है और यह क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, सतत विकास है ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाए रखने में सहायक है। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, विकास के विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग अर्थ क्यों होते हैं? इसका उत्तर है, हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। 2 एक किसान के लिए अच्छी सिंचाई सुविधा महत्वपूर्ण हो सकती है। 3 एक मजदूर के लिए स्थायी रोजगार जरूरी होता है। 4 एक व्यापारी के लिए कम टैक्स और अच्छी सड़कों का महत्व है। 5 आतः विकास का अर्थ व्यक्ति विशेष की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 17 है, केवल आय को विकास का आधार मानने के क्या नुकसान हो सकते हैं?
इसका उत्तर है केवल आय जीवन की पूर्ण गुणवत्ता नहीं दर्शाती। एक और व्यक्ति के पास पैसा हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं न हो। 2. अशिक्षा होने पर आय का उचित उपयोग नहीं हो पाता। 3. सामाजिक समानता और स्वतंत्रता भी आवश्यक है। 4. विकास को व्यापक रूप से देखना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 18 है, मानव विकास सूचकांक HDI क्या है? इसके मापदंड बताइए। इसका उत्तर है यह एक संकेतक है जो विकास को आय, शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर मापता है। UNDP द्वारा हर वर्ष रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यह देशों की तुलना के लिए उपयोगी होता है। तीन मुख्य मापदंड हैं। 1. जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य। 2. स्कूली शिक्षा के वर्ष, शिक्षा। 3. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, आय। प्रश्न नंबर 19 है, सतत विकास के लिए आवश्यक कदम कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है 1. जल, वायु और भूमि के प्रदूषण को रोकना। 2. अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन का प्रयोग। 3. प्लास्टिक उपयोग में कमी। 4. पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का प्रयोग। 5. पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना। प्रश्न नंबर 20 है, विकास के मापन के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है 1. प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। 2. मानव विकास सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय पर आधारित। 3. गिनी सूचकांक, आय में असमानता को मापता है। 4. लैंगिक विकास सूचकांक, स्त्री पुरुष समानता का आकलन करता है।
5. सतत विकास संकेतक पर्यावरणीय संतुलन को दिखाता है। यह था कक्षा 10 अर्थशास्त्र पाठ 1 विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।